वेलकम बैक टू मैथ्स प्लेटफॉर्म। आज हम सीखेंगे होम टैब के अंदर ये फ़ॉन्ट में जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो एटसेट्रा आदि चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोल्ड के बारे में जानते हैं। बोल्ड क्या है? मान लीजिए ये पहला पैरा जो लिखा हुआ है ये किसी की डेफिनेशन है। ठीक है, तो मैं इस पैरा को नीचे लेता हूँ और उस डेफिनेशन का नाम ऊपर लिखता हूँ। सपोज़ कीजिए ये नाउन की डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ और जानिए, इस पैरा को मुझे नीचे लेके आना है। जैसा कि ये इधर रूलर है लेफ्ट साइड में और इसकी लिमिट यहीं तक है, तो इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, तो मैं इसको नीचे लाऊंगा। नीचे लाने का क्या तरीका है? स्टार्टिंग में आप क्लिक कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, तो आप देखेंगे ये नीचे सरक आया है। और अब मैं ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब मैं यहाँ लिखूँगा नाउन। ठीक, अब मैं इस नाउन का साइज़ पहले इंक्रीज़ करता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे जो भी इफेक्ट डालना होगा उसके लिए मुझे पहले सिलेक्शन ज़रूरी है। मुझे कंप्यूटर को बताना होगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, जो भी इफेक्ट डालना चाहता हूँ, किस वर्ड पे या किस टेक्स्ट पे डालना चाहता हूँ। तो या तो आप राइट साइड से लेफ़्ट की ओर ड्रैग कीजिए माउस को, या फिर लेफ़्ट से क्लिक करके राइट की साइड, या तीसरा तरीका इस पर डबल क्लिक करिए कहीं भी माउस रख के, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। और अब मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ जो बी का आइकन शो हो रहा है, बोल्ड। ओके करता हूँ, आप देखेंगे ये अलग ही हाईलाइट हो जा रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे इसका ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, और ज़रूरत के हिसाब से आप जहाँ चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं, ये जो बोल्ड है इसे अनबोल्ड करना चाहते हैं, यानी आप इस इफेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप फिर से इसको प्रेस कीजिए। बट याद रहे, जो वर्ड आपने सेलेक्ट किया है वो वर्ड सेलेक्टेड होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे ये अनबोल्ड हो चुका है, यानी इससे जो बोल्ड का फॉर्मेट है वो जा चुका है। एक तरीका और है बोल्ड करने का, आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। देखिए आप माउस इसके ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए थोड़ी देर में शो करेगा, जैसा शो हो रहा है बोल्ड ब्रैकेट में लिखा हुआ कंट्रोल प्लस बी। यानी अगर मैं कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन प्रेस रखूँगा और साथ ही बी दबाता हूँ, तो आप देखेंगे ये बोल्ड हो जा रहा है। और दोबारा से अगर इसको अनबोल्ड करना है तो फिर से मैं कंट्रोल बी प्रेस कर दूँगा। कंप्यूटर में एक चीज़ कॉमन है कि अधिकांश चीज़ें जहाँ से आती हैं वहीं से जाती हैं, सेम बोल्ड के साथ भी है। जिस बटन से आता है वहीं से जाता है, या जो भी इसकी शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस बी, इसको शॉर्ट की बोला जाता है कंप्यूटर की भाषा में। इस तरह से जो कॉम्बिनेशंस होते हैं। दूसरा, मान लीजिए मुझे इसको थोड़ा तिरछा लिखना है, तो ये आई जो है वो तिरछा लिखने का इफेक्ट डालता है, जिसको हम इटैलिक बोलते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये थोड़ा तिरछा हो जा रहा है। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो देखो, मैं ये इफेक्ट इस पैराग्राफ पर डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको पहले मैंने सेलेक्ट किया और ये बटन को ओके किया। साइज़ भी जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। देन अब मुझे मान लीजिए इस पर मैंने नाउन सेलेक्ट किया और इसको अंडरलाइन भी करना है, तो मैं यहाँ से यू पर क्लिक करूँगा, ये अंडरलाइन भी हो जाएगा साथ ही साथ। क्योंकि मैंने इसको बंद नहीं किया आई को, तो आई का इफेक्ट भी अभी इस पर बना हुआ है, साथ ही साथ अंडरलाइन भी हो गया। और बोल्ड भी करना चाहते हैं तो देखिए बोल्ड भी हो जाएगा। अब यू के बराबर में आप देख रहे होंगे इसके राइट साइड में एक आइकन बना हुआ है, इसको हम बोलेंगे ड्रॉप डाउन बटन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास और भी सारे ऑप्शन आ जा रहे हैं, जो कि डबल अंडरलाइन का है, हाईलाइटेड अंडरलाइन का है, कई सारे ऑप्शन है। तो जो भी आप ज़रूरत के हिसाब से चाहें यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे ये। इसके बाद ये एक ऑप्शन और है मोर अंडरलाइंस। मोर अंडरलाइंस आप क्लिक करेंगे, ये एक विंडो खुलेगी और इसमें आप देख रहे होंगे अंडरलाइन स्टाइल। इसमें और भी ऑप्शन आ जाएंगे जिनको आप यूज़ करके अपने हिसाब से अपने मन पसंदीदा अंडरलाइन चूज़ कर सकते हैं। ठीक, देन उसके नीचे एक ऑप्शन और भी है अंडरलाइन कलर, तो यहाँ से आप अपने मन मुताबिक कलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो अंडरलाइन पे कलर हो जाएगा। उसके बाद अंडरलाइन कलर में जाके, कई बार ऐसा होता है कि जब हम अंडरलाइन कलर यूज़ करते हैं तो हम इस तरह से माउस को करते हैं तो देखिए गायब हो जा रहा है। तो ये जो लेके आने के लिए जो टेबल आ जा रही है कलर वाली, उसके लिए आपको इस माउस को एकदम स्ट्रेट लाइन में लेके आना होगा। और फिर से सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे मोर कलर्स का ऑप्शन, तो इसमें एक कुछ कलर का कॉम्बिनेशन है, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ ओके कर सकते हैं, तो वो इफेक्ट भी आ जाएगा। आगे ये जो ABC कट लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का यूज़ क्या है? जैसे मान लीजिए आपने शॉप पर लिखा देखा होगा डिस्काउंट 50%, 25%। मान लीजिए किसी शॉप पर
कोई सेल लगी हुई थी, वहाँ पहले डिस्काउंट 50% था, अब 25% कर दिया गया जो कस्टमर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। तो मैं पहले 50% को सिलेक्ट करता हूँ और ये स्टैक थ्रू का बटन दबाता हूँ, तो आप देखिए इस तरह से शो हो रहा है। तो ये वाला इफेक्ट डालने के लिए आप स्टैक थ्रू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ये है सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट का यूज़ कैसे करते हैं, मान लीजिए मुझे नेक्स्ट लाइन में मैं कुछ लिखता हूँ। अब नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए यहाँ देखिए मेरा कर्सर है जो ब्लिंक कर रहा है, मैं एंटर दबाता हूँ तो मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊँगा। तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हम एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा H2O जो पानी का सूत्र है। अब क्योंकि मुझे सबस्क्रिप्ट का इफेक्ट केवल 2 पर डालना है, तो मैं केवल 2 को सिलेक्ट करूँगा और इस बटन को दबाऊँगा, तो आप देखेंगे ये H2O इस तरह से हो जाएगा जो कि नॉर्मली होता है। अब एक चीज़ और जानिए, जैसे मान लीजिए मुझे इसके बाद भी 2 लिखना होता और इसको भी सबस्क्रिप्ट इफेक्ट डालना होता, ठीक है। अब इस 2 के बाद मान लीजिए आपको W लिखना है, तो आप देख रहे होंगे W वो भी नीचे आ जा रहा है 2 के साथ ही, जबकि मुझे तो वो ऊपर चाहिए था। तो ऐसा कभी आपके साथ होता है तो आप समझ जाइए कि जो सबस्क्रिप्ट का बटन है वो ऑन रह गया है, ठीक है। तो उसको पहले ऑफ़ करना होगा। तो मैं इसको W को मिटाता हूँ, बैक स्पेस से आप इसको मिटा सकते हैं, कीबोर्ड में बैक स्पेस का बटन होता है। और फिर मैं इस 2 के बाद ये सबस्क्रिप्ट का बटन ऑफ करता हूँ और फिर W दबाऊंगा तो वो नॉर्मली आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक लाइन अगली में आता हूँ और अब जानिए जैसे हम मैथमेटिक्स में a+b का होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। सॉरी ये गलत हो गया। तो आप देख रहे होंगे ये जो 2 होता है ये ऊपर की साइड होता है। तो फर्स्ट मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस पर ओके करता हूँ। इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। कई बार बच्चों को डाउट होता है एग्जाम में, मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा सुपर स्क्रिप्ट है कौन सा सब स्क्रिप्ट है। तो याद रखने का तरीका है कि देखिए इसका जो इफेक्ट है दूसरे वाले का ये ऊपर की साइड होता है, तो ऊपर का जो प्रोनाउंसिएशन में सिमिलर वर्ड है वो सुपर है, तो सुपर ऊपर बोलने में एक जैसे लगते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट ऊपर की साइड होता है और बचा हुआ सब स्क्रिप्ट नीचे की साइड है, ठीक है। तो इस तरह से कोई चीज़ ऊपर की साइड लिखनी हो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक। आगे अब मान लीजिए मैंने ये पैरा सेलेक्ट किया, तो ये टेक्स्ट की कुछ डिज़ाइंस हैं, हम यहाँ से इनको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए इनका इफेक्ट साथ में शो हो रहा है। अभी मैंने क्लिक नहीं किया, केवल मैं उसके ऊपर माउस लेकर जा रहा हूँ, कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे ये उनका इफेक्ट शो कर रहा है कि वो आप ऑन करेंगे बटन तो इस तरह से दिखाई देगा जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इस पर ओके करता हूँ, तो आप देखिए ये टेक्स्ट इस तरह से हो जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसका इफेक्ट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं फिर से इसको पैरा को सेलेक्ट करूँगा, देन दोबारा से दूसरा इफेक्ट चूज़ कर लूँगा, ओके। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो ये नॉर्मल पे क्लिक कर सकते हैं, ओके। देन अब इसका मतलब जानते हैं। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया, ये है हाइलाइटर। जैसे हम बचपन में प्रोजेक्ट बनाते थे तो उसमें कोई चीज़ हाईलाइट करते थे, अलग अलग कलर दे रखे हैं आपको, आप जो चाहें चूज़ कर सकते हैं इनमें से। और मैं ओके करता हूँ तो देखिए कलर आ जा रहा है, ठीक है। और इस कलर को आप मान लीजिए आपको रिमूव करना है तो फर्स्ट आपको फिर से पैरा सेलेक्ट करना होगा। देखिए मैंने सेलेक्ट किया है, शायद आपको नहीं शो हो रहा होगा, देखिए हल्का सा स्लेटी कलर है, बहुत हल्का सा। और फिर मैं जाता हूँ और ये सबसे नीचे नो कलर का ऑप्शन आ रहा है तो वो गायब हो जाएगा। एंड लास्ट मान लीजिए मैं इसको फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये वाला इफेक्ट डाल के देखता हूँ तो ये टेक्स्ट है उसको कलर करता है। वो हाईलाइट करता था पूरे को विद स्पेस, ये विदाउट स्पेस ओनली टेक्स्ट को कलर करता है। जैसे आप पेन यूज़ करते थे ना बचपन में, रेड कलर वाला पेन, ब्लू कलर वाला पेन, ये वो वाला इफेक्ट डालता है कुछ इस तरह। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप फिर से इस ड्रॉप डाउन बटन को ओके करिए और ऑटोमेटिक पर क्लिक करिए, ये जो ऑटोमेटिक आ रहा है तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आगे और चीज़ें सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।